नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु हरविशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें नए साल में कुछ नया करना चाहिए। नया साल है और नए साल में वही घिसे पिटे पुराने परिणाम, वही राग द्वेष, वही पुरानी आदतें, इनको लेकर के अगर चले तो फिर तुमने किया क्या। इस साल कुछ हटके होना चाहिए। समस्याओं का समाधान ना हो, समस्याओं को ही समाधान बनाओ। आपकी जीवन की, लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस साल उनको एंजॉय करना। 2025 में आपने उनका लोड लिया था, इस साल उनको एंजॉय करना। आपने रोटी बनाई, हर बार जलती है, एंजॉय करो। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एंजॉय करना चालू करो। इस साल कुछ हट के होना चाहिए। जीवन के हर क्षण को इस साल उत्सव मान के जीना, क्योंकि अगर साल बदला और तुम नहीं बदले तो फिर क्या बदला। आज की नीति में कह रहे हैं कि साल बदला और आप ना बदले तो साल तो नया होगा, मगर आप वही पुराने रह जाएंगे। और जब वही पुराने आप रह जाएंगे तो मिलेगा क्या। परिवर्तन का दौर है और इस परिवर्तन के दौर में आपको परिवर्तन लाना चाहिए। मैं मानता हूं कि न्यू ईयर का स्टेटस, न्यू ईयर का पोस्टर, न्यू ईयर की विशेष हर कोई करता है। अब तो पुराने लोग भी न्यू ईयर की विश करने लगे हैं। लेकिन देखो आप अपने अंदर की चेंजेस आए कि नहीं आए हैं। न्यू ईयर आया है कि आपके अंदर भी न्यू ईयर आया है। किसी से बात नहीं होती है तो इस साल भी मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, तो वो पुराना ही तो साल है। एक एक्सपेरिमेंट करना आप इस नए साल के प्रवेश में। एक किशमिश खाना या कोई ऐसी चीज खाना, मखाने, किशमिश, जो दांतों में फंस जाती हो, और उसको खाने के बाद ब्रश मत करना 2 दिन तक। अगर कोई छोटा सा दाना भी, एक कण भी आपके दांतों में फंस गया या रह गया, 2 दिन बाद वो ऐसी बदबू देता है जैसे पुरुष का मल हो। ऐसी बदबू देगा वो। फिर आपके मुख से वैसी बदबू आएगी जो टॉयलेट में आती है। कोई आपके पास रहना पसंद नहीं करेगा। और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद खुद की ओर देखना कि जैसे कोई भोजन का एक कण रह जाता है तो मुख से बदबू आती है, ऐसी पिछले साल की समस्याओं का, पिछले साल के दुखों का, आपस की हुई नोक झोंक का, बातों का कितना वजन आप लेकर के नए साल में जा रहे हो। समझ जाना कि तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा वो बदबूदार तृण का दाना है। इस साल कुछ नया करो, पुराने को डिलीट करो और नए को स्टार्ट करो। बहुत दिन हो गए घिसी पिटी जिंदगी जीते जीते, लोगों के बारे में बुरा सोचते सोचते, लोगों को समझाते समझाते। दिस ईयर वी विल चेंज अवर सेल्फ। इस साल दूसरों को नहीं, खुद को परिवर्तित करना है। इस साल टॉप मोस्ट पोस्ट पर आना है, आपको अपनी फील्ड में टॉप करना है। दूसरों से कोई प्रयोजन नहीं है। इस साल खुद के लिए जीना है। दिस ईयर इज फॉर मी, दिस ईयर इज माई ईयर। अपने फोन में एक स्टेटस लगा के रखना
और फिक्स स्टेटस लगा के रखना, अपने फ़ोन में डीपी बना के रखना, वॉलपेपर बना के रखना, दिस ईयर इज़ माई ईयर, ये साल मेरा साल है, इस साल मैं वो सब करूँगा जो पिछले सालों में नहीं कर पाया हूँ, दिस ईयर इज़ माई ईयर। कुछ चेंजेस आपको लाना पड़ेंगे और आप देखना कि ये साल आपका बेस्ट ईयर होगा। मैदान में खेल रहा खिलाड़ी कई बार ये सोचता है कि कई बार आपके मनों में ये सब आता है कि इस साल में ऐसा हो गया, उस साल वैसा हो गया, और ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बिल्कुल मत सोचना। ओम इग्नोराय नमः। नए साल की शुरुआत इसी मंत्र से करना, ओम इग्नोराय नमः, ओम डिलीटाय नमः, ओम फॉर्मेटाय नमः। इस साल मैंने पुरानी बातों को पहले इग्नोर किया है, फिर डिलीट किया है, जो बची कुची रिसाइकिल बिन में थी उनको फॉर्मेट किया है। दिस ईयर विल बी माई ईयर, ये साल मेरा साल रहेगा और इस साल में अपने ढंग से जीऊँगा। दूसरों को समझाते समझाते कई साल बीत चुके हैं, ये साल खुद की ग्रेस में लगाऊंगा। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपनी इनिंग्स को याद रखते हैं कि यार वो यार 1998 वॉज द बेस्ट ईयर फॉर मी, क्योंकि उसने उस साल खुद को वक्त दिया था। खिलाड़ी मैदान में अगर दर्शकों को देखे ना तो खेल नहीं पाएगा। खिलाड़ी को मैदान में खेलने के लिए खुद का खेल देखना चाहिए। आप लोगों को भी खिलाड़ी बनना है तो खुद का खेल देखो कि मैंने मेरे परफॉर्मेंस में क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही। अपने बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो क्यों ना अपन इस बार एक नए फेज से चलें। बहुत साल हो गया है, बहुत वक्त निकल गया, खुद को दुखी देखते देखते इस साल सिर्फ मुस्कुराहट रहना चाहिए, सिर्फ मुस्कुराहट रहना चाहिए। अपने मन में एक बात सोचना कि इस साल मैं बहुत खुश रहूँगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को, जो लोग आपसे जलते हैं उनको देख के मुस्कुराइए, उनको थोड़ा जलाइए, मुस्कुराइए। इस साल ये मत सोचना कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लास्ट ईयर ने मेरे साथ ऐसा किया था, बिल्कुल नहीं। इतना खुश रहो इस साल, इतना खुश रहो कि दुख तुम्हारे पास आने से डर जाए। जहाँ पानी होता है ना, गहरा पानी, ठंडा पानी, वहाँ ज्वालामुखी भी फट जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पानी बड़ा ठंडा है। इस साल इतना खुश रहो कि दुख अगर तुम्हारे द्वारे गेट खटखटा भी दे तो आके झांक के चला जाए, बोले अपना यहाँ काम नहीं है, जगह ही नहीं है। दुखों को जो जीवन में जगह ही मत छोड़ना, इस साल इतना खुश रहना। मैं आपको एक अच्छी टिप देता हूँ, नए वर्ष में नया जीवन जिए। कैलेंडर चेंज करते हैं ना, अपना व्यवहार भी चेंज करें, अपना मन भी चेंज करें। नए वर्ष में नया जीवन जिए और पुरानी और बुरी आदतों को छोड़ते जाएं। जो आपकी पुरानी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, जो आपको पता है, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जितना आप उनको रखोगे उतना पीछे रहोगे। आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हो, घर से कहीं आप निकले हो और आपका कोई खास मित्र खड़ा है, इसको लेके जाना है, लंबा रन है और आप सोच रहे हो कि इसको लेके जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ट्रिप अच्छी रहेगी, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं है। अगर उतारना पड़े तो पहले किसको उतारोगे? बहुत सारे लोग हैं, उसको उतारोगे आप जिसका काम कम होगा, क्या तू अगली बार चले जाना। ऐसे ही जीवन की इस साल की गाड़ी में दुख, संक्लिष्टता, यहाँ वहाँ की बातें, लोगों ने जो आपके लिए टॉन्ट कसे हैं, उन सबको उतार देना गाड़ी से। सिर्फ अपनी खुशी को लेके चलना। बुरी आदतें, इनको बाहर छोड़ देना। देखना इस साल आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मैं कह रहा हूँ इसको हर साल के, इस साल के हर हफ्ते में याद करना, क्योंकि आप लोगों की मानवीय प्रवृत्ति, ह्यूमन टेंडेंसी, आप लोग भूल जाते हो। हर बच्चा जब नया सेशन आता है स्कूल का, कॉपी में कवर चढ़ाता है, नेम स्लिप लगाता है, मैथ्स कॉपी 1, मैथ्स कॉपी 2,
इस साल तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस साल ऐसे लिखूंगा, और हर साल की तरह कॉपी फिर खाली। नहीं, इस साल जो मेरी लाइफ का हर दिन रहेगा, मैं कुछ ऐसा जीऊंगा कि लोग बोलेंगे कि ऐसा जीना चाहिए, आदर्श बन के जीऊंगा। पुरानी और बुरी आदतों से दूर हटूंगा। इस साल पुरानी और बुरी आदतों से दूर हटूंगा। खुद को कमिटमेंट करो, खुद को कमिटमेंट करो, प्रॉमिस करो कि इस साल मैं अपनी उन आदतों से दूर हटूंगा जो मुझे बैकफुट में खड़ा करती हैं। क्या करूंगा? तो इस साल कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात है, प्रतिस्पर्धा मत करना। प्रतिस्पर्धा मत करना कि उसने ये किया है मैं भी करूंगा। कंपटीशन बुरा नहीं है। कंपटीशन तो आपको फ्रंट फुट पे खिलाता है, आपके गट्स बढ़ाता है, आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा कि मैं उसको पीछे छोड़ूंगा, अपने आप को आगे ले जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको पीछे छोड़ दूंगा, ये अच्छी बात नहीं है। प्रतिस्पर्धा बड़े लोगों से खासकर मत करना। जो आपसे बड़े हों, आपसे ज़्यादा गुणवान हों, उनको आदर्श बनाना। उनके साथ प्रतिस्पर्धा मत करना, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा, बड़े लोगों के साथ की गई प्रतिस्पर्धा आपके जीवन में दुख देगी। इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना। नो, मैं इस साल प्रतिस्पर्धा नहीं करूँगा, मैं इस साल खुद को आगे बढ़ाऊँगा। पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन निकल गया है, इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड पर कंसंट्रेट करूँगा। दिस ईयर विल बी माई ईयर। मैं तो हर साल यही सोच के चालू करता हूँ और हर साल अपने आप को कहीं और अपग्रेडेड पाता हूँ। आप लोग क्या करते हो आप जानो। सामान्य लोगों की तरह जियोगे तो सामान्य लोगों की तरह मरोगे। मेरा विश्वास है जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन हर दूसरे आदमी की आंखों में आंसू होगा। जिस दिन मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पैसा नहीं कमाया जिंदगी में, साधु बनने के बाद मैंने इज्जत कमाई है। मेरा वो टारगेट है। मुझे साधना करना है और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है, दूसरों के लिए आदर्श बनना है, आइडियल बनना है। ये टारगेट अब मैं लेके चलता हूँ। आप क्या लेके चलते हो आप देखो। तो इस साल प्रतिस्पर्धा ना करें, बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो इतना बड़ा बन चुका है, इस साल तो उसको नीचे कर दूंगा। एक व्यक्ति से किसी साधु ने कहा कि इस साल तो मैं आदित्य सागर जी को पीछे छोड़ दूंगा। तो वो कहता है कि कभी नहीं छोड़ पाओगे ऐसे में। तो बोले कैसे छोड़ पाऊंगा? बोले आप उनको आदर्श मानो और फिर खेलो, काम बन जाएगा। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने प्रतिस्पर्धा नहीं की थी। द्रोणाचार्य से एकलव्य ने प्रतिस्पर्धा नहीं की थी, उनको आदर्श माना था। अर्जुन के बारे में कभी बुरा नहीं सोचा, आदर्श बनाया था। आदर्श बनाया था तो आज भी एकलव्य का नाम है। आदर्श बनाओ। आज इस साल दूसरा काम क्या करना है? धार्मिकता से बंधे रहना है। बहुत दिन हो गए यहाँ वहाँ की चीज़ें खाते खाते, यहाँ वहाँ के लोगों के साथ बातें करते, यहाँ वहाँ की बुरी चीज़ों को करते करते। इस साल हम अपनी धार्मिकता में कुछ इंक्रीमेंट करेंगे, धार्मिकता को बढ़ाएंगे और धार्मिकता से बंधे रहेंगे। देखो ध्यान रखना, जो धार्मिकता में बंधा रहता है ना, उसको बाहर का शेर नहीं खा पाता। एक जब न कोई नई रोड डलती है या कोई नई कॉलोनी कटती है, तो जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं या ओनर होते हैं उस ज़मीन के, नर्सरी से पेड़ लाते हैं बने बनाए और वहाँ लगा करके उसको चारों तरफ से सिक्योर करते हैं। पहले ईंट की दीवार बनाते थे, अब वो जाली की बनाते हैं। अगर पेड़ सोचे कि मुझे बांध के रख लिया है तो गलत सोच रहा है, तुम्हारी रक्षा के लिए बांधा है। अगर उसको नहीं बांधेंगे ना, बकरी खा जाएगी। इस साल धार्मिकता से बंधे रहें, वरना पापों की बकरी खा जाएगी। पिछले साल जो किया है उसको छूना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं।
बिल्कुल नहीं देखना। आप किसी होटल गए हो और दूर धोखे से आपके हाथ से कोई ग्लास गिर गई है, पीछे मुड़ के नहीं देखते हो, चुपचाप बाहर निकल चलो भैया, कोई देख ना ले। ऐसे ही इस साल आगे बढ़ना, जो पीछे हो गया उसको देखो ही मत। और धार्मिकता से इतने बंधे रहना कि तुम्हारा भाग इतना प्रबल हो कि साल भी बोले कि ऐसा आदमी तो मैंने देखा ही नहीं। भाग्य बोले किसी के साथ रहना चाहिए। तो इस साल धार्मिकता से बंधे रहेंगे। और तीसरी बात, इस साल के लिए किसी के भी बुरे शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे। उसने कहा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो किसी के शब्दों को क्यों संभालना। किसी ने कुछ भी कहा हो आपसे, उसके लिए कुछ मत सोचना। दूसरों के शब्दों से प्रभावित मत होना। जो बुरे शब्द हैं उनसे प्रभावित मत होना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ करते हुए भी तुम हार जाओ। ज़्यादातर समस्या आपके जीवन की क्या है, आप दूसरों के शब्दों को संभाल के रखते हैं। नहीं, एनर्जेटिक, मोटिवेशनल, धार्मिक शब्दों को संभाल के रखना और किन्हीं शब्दों को संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं शब्दों को हम संभालेंगे जो शब्द हमें इस साल संभालेंगे। फिर से कहता हूँ मैं, इस साल उन्हीं शब्दों को संभालेंगे जो हमें इस साल संवारेंगे, जो आपको सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। उन शब्दों को साथ में लेके चलेंगे। जो हमें शब्द अच्छे नहीं बना रहे हैं, दूसरों के शब्द हमको चुभ रहे हैं, तो सुनने की ज़रूरत क्या है। एक व्यक्ति मुझसे पूछता है कि कोई मुझसे कुछ कह देता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं कहता हूँ गलती उसकी है, तुम्हारी थोड़ी ना है। तुमने उसके शब्दों को अपना माना है। कोई अगर तुमको 100 रुपये उधार दे और तुम ना लो, तो 100 रुपये तो उसी के पास जाएंगे ना वापस। किसी ने कुछ तुमसे कोई शब्द कहे, तुमने नहीं लिए, तो शब्द उसी के पास तो जाएंगे वापस। वाई टू वरी, चिंता क्यों करें। हम दूसरे के शब्दों को उतने ही रखें अपने पास जितने ज़रूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आखिरी बात, हम खुद के लिए समर्पित रहेंगे। मैं अपने वर्क के लिए, अपनी उन्नति के लिए आज प्रण लेता हूँ कि इस साल डेडिकेटेड रहूँगा। पढ़ाई करूँगा तो, साधना करूँगा तो, व्यापार करूँगा तो, घर चलाऊँगा तो, किसी के साथ लॉयल्टी निभाना होगी तो, इस साल में अपने लिए समर्पित रहूँगा। खुद के लिए डेडिकेटेड रहूँगा कि मैं अपने वर्क के लिए कितना डेडिकेटेड हूँ। कोई मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, इस साल मैं डेडिकेशन से करूँगा। ऑफिस जाता है, बिजनेस करता है, मैं बहुत डेडिकेशन से करूँगा। एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, उसको संस्कार देती है, बहुत डेडिकेशन से दूंगी। दिस ईयर विल बी माई ईयर। भूलना नहीं, ये साल आपका साल रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना और इन्हीं बातों के इर्द गिर्द पूरे दिन को, पूरी ज़िंदगी को घुमाना। मेरा विश्वास है आने वाला इस साल जो आपका है, वो आने वाले साल को भी और बेहतर बनाएगा। ये नीति आपके जीवन के लिए इस साल को बहुत सुंदर बनाएगी। भूलना नहीं, प्रतिस्पर्धा से दूर रहेंगे, धार्मिकता से बंधे रहेंगे, अपने लिए समर्पित रहेंगे और दूसरों के शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे। ये साल आपका बेस्ट ईयर रहेगा हमेशा का, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की